हेलो फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स एजुकेशन फॉर ऑल में आपका स्वागत है। सितंबर माह के कुछ 50 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में आज चर्चा करेंगे, जो आपके विभिन्न परीक्षाओं में काफ़ी उपयोगी साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सीरीज। आज सीरीज का पहला क्वेश्चन है, स्वच्छता के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक पखवाड़े तक सभी मंत्रालयों द्वारा मनाए गए इवेंट का क्या नाम है? जिसका उत्तर है स्वच्छता पखवाड़ा। इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। जल शक्ति मंत्रालय के स्वच्छ भारत मिशन के तहत एक पखवाड़े की अवधि के साथ एक कार्यक्रम में स्वच्छता के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। स्वच्छता पखवाड़ा के रूप में नामित इस कार्यक्रम को वर्ष 2016 में शुरू किया गया। तो दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट है कि 2016 से शुरू किया गया ये स्वच्छता पखवाड़ा, और यह जल शक्ति मंत्रालय द्वारा मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुणवत्तापूर्ण वस्त्रों के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? इसका उत्तर है जापान। इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुणवत्ता वस्त्रों के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और जापान के बीच समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर करने के लिए मंजूरी दे दी है। इस समझौता ज्ञापन के तहत निसेनकेन क्वालिटी इवैल्यूएशन सेंटर जापान टेक्सटाइल कमेटी को भारत में सहकारी परीक्षण और निरीक्षण सेवा प्रदाता के रूप में नियुक्त करेगा। अगला क्वेश्चन है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? छत्रपति शिवाजी। इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। भारत सरकार ने 1 सितंबर 2020 को छत्रपति शिवाजी को भारत का प्रमुख सांख्यिकीविद नियुक्त किया है। 1986 बैच के IAS अधिकारी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन MOSIP मंत्रालय में सचिव के रूप में कार्यभार संभालेंगे। अगला क्वेश्चन, किस देश ने सोशल मीडिया पर फर्जी सूचना पर अंकुश लगाने के लिए असोल चीनी नाम के एक अभियान शुरू किया है? उसका उत्तर है बांग्लादेश। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। बांग्लादेश ने हाल ही में सोशल मीडिया पर फर्जी सूचना पर अंकुश लगाने के लिए असोल चीनी नाम के एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है। असोल चीनी अभियान, जिसका अर्थ है असली चीनी, का उद्देश्य नकली सूचनाओं और अफवाहों को रोकने के लिए डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना है। इस 3 महीने के लंबे अभियान को लागू करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म darbar21.org बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर LUH, जिसे गर्म और उच्च मौसम की स्थिति के लिए टेस्ट किया गया है, किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड HAL। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं इसका। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड HAL के स्वदेशी रूप में से विकसित लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर LUH ने हिमालय में गर्म और उच्च मौसम की स्थिति में ऊंचाई क्षमता का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है। हेलीकॉप्टर ने सियाचिन ग्लेशियर में अपनी पेलोड क्षमता का भी प्रदर्शन किया है। LUH का सेना संस्करण प्रारंभिक परिचालन मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। इस अगला क्वेश्चन, पशुधन के प्रबंधन के लिए प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किए गए नए प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? ई-गोपाला ऐप। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। प्रधानमंत्री ई-गोपाला ऐप को पशुधन के प्रबंधन के लिए लॉन्च करेंगे, जो एक नस्ल सुधार मार्केट प्लेस के रूप में काम करेगा। इस पोर्टल का उद्देश्य पशुधन की खरीद और बिक्री सहित पशुधन के प्रबंधन के बारे में जानकारी प्रदान करना है। यह पशुधन, पशु शोषण और पारंपरिक चिकित्सा उपचार के लिए गुणवत्ता प्रजनन सेवाएं भी सुनिश्चित करता है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस पड़ोसी देश ने गौवध पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया है? इसका उत्तर है श्रीलंका। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे के नेतृत्व में पिछले महीने संसदीय चुनावों में 2/3 बहुमत हासिल करने वाली सत्तारूढ़ श्रीलंका पोडुजना पेरमुना ने द्वीप राष्ट्र में गायों के वध पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। हालांकि देश में गौमांस के आयात पर अभी भी कोई प्रतिबंध नहीं है। अगला क्वेश्चन, जहाजरानी मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए नए निवारण मंच का नाम क्या है? नया मंच है सरोद पोर्ट्स। इंपॉर्टेंट है देखते हैं। जहाजरानी राज्य मंत्री मनसुख मांडविया ने हाल ही में सरोद पोर्ट्स सोसाइटी फॉर अफोर्डेबल रिड्रेसल ऑफ डिस्प्यूट्स पोर्ट्स लॉन्च किया है। सरोद पोर्ट्स सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत स्थापित किया गया है और इसका उद्देश्य मध्यस्थों के रूप में तकनीकी विशेषज्ञों के पैनल के साथ विवादों को हल करना। इसमें कानूनी खर्च और समय की बचत होने की उम्मीद है।
अगला क्वेश्चन, अमेरिका स्थित एरोस्पेस कंपनी नॉर्थरॉप ग्रुमैन ने अपने अंतरिक्ष यान का नाम किस भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री के नाम पर रखा है? इसका उत्तर है कल्पना चावला। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, अमेरिका स्थित एरोस्पेस और डिफेंस कंपनी नॉर्थरॉप ग्रुमैन ने अपने अंतरिक्ष यान का नाम कल्पना चावला के नाम पर रखा है, जो अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला हैं। कंपनी का अगला स्पेस स्टेशन रीसप्लाई शिप है, जो एक NG-14 साइगनस अंतरिक्ष यान है, जिसे SS कल्पना चावला नाम दिया गया है। कंपनी में प्रत्येक सिग्नस जहाज का नामकरण किसी व्यक्ति के नाम पर रखने की परंपरा है, जिसने मानव अंतरिक्ष उड़ान के क्षेत्र में बेहतरीन काम किया है। अगला क्वेश्चन, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने आत्महत्या को रोकने के लिए देयर इज हेल्प नाम से एक सर्च प्रॉम्प्ट शुरू किया है? उत्तर है ट्विटर। इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, ट्विटर इंडिया ने हाल ही में मानसिक स्वास्थ्य और आत्महत्या की रोकथाम के लिए संस्थानों के लिए एक समर्पित सर्च प्रॉम्प्ट शुरू किया है। यह पहल विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के अवसर पर शुरू की गई है। सर्च प्रॉम्प्ट देयर इज हेल्प को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेस के सहयोग से लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय बैंक ने आई स्टार्टअप 2.0 नाम से स्टार्टअप के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है? इसका सही उत्तर है ICICI बैंक। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, भारत के अग्रणी निजी क्षेत्र के बैंक ICICI बैंक ने आई स्टार्टअप 2.0 नाम से स्टार्टअप के लिए एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम के तहत नए व्यवसायों के लिए चालू खाता बनाया जा सकता है, जो मूल रूप से 10 साल तक पुराने हैं। बैंक ने अपने API को कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय MCA की वेबसाइट के साथ एकीकृत कर दिया है और खाता संख्या निगमन का समय प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन, सीमा मुद्दों को हल करने के लिए भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ 5 बिंदु योजना में सहमति व्यक्त की है? उत्तर है चीन। इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC की स्थिति के बारे में भारत और चीन ने हाल ही में 5 बिंदुओं पर सहमति व्यक्त की है। मॉस्को में विदेश मंत्री S जयशंकर और उसके चीनी समकक्ष वांग यी के बीच रणनीतिक वार्ता हुई, जो सैनिकों के विघटन और तनाव कम करने पर केंद्रित थी। अगला क्वेश्चन, एशिया के सबसे बड़े एयर शो एयरो इंडिया 21 की मेजबानी किस भारतीय शहर द्वारा की जाएगी? इसका उत्तर है बेंगलुरु। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एयरो इंडिया 2021 की वेबसाइट लॉन्च की है। एयरो इंडिया को एशिया का सबसे बड़ा एयर शो माना जाता है। शो का 13वां संस्करण अगले साल 3 फरवरी से 7 फरवरी तक बेंगलुरु के वायुसेना स्टेशन यलहंका में आयोजित किया जाएगा। नई लॉन्च की गई वेबसाइट इवेंट से संबंधित सभी ऑनलाइन सेवाओं को होस्ट और स्ट्रीम करेगी। अगला क्वेश्चन, अमेरिका ने किस देश के साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति के लिए रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है? इसका उत्तर है मालदीव। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, मालदीव और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच हाल ही में एक रणनीतिक रक्षा और सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। फ्रेमवर्क फॉर US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस मालदीव मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड सिक्योरिटी रिलेशनशिप हिंद महासागर में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए सहयोग को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। भारत ने पहले 2013 में दोनों देशों के बीच प्रस्तावित स्टेटस ऑफ फोर्सेस एग्रीमेंट का विरोध किया था। अगला क्वेश्चन, कौलीन निर्यात संवर्धन परिषद CEPC किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत कार्य करती है? इसका उत्तर है कपड़ा मंत्रालय। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, कौलीन निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना 1982 में कपड़ा मंत्रालय द्वारा भारत से कौलीन और अन्य संबद्ध उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए की गई है। हाल ही में CEPC खबरों में था क्योंकि संगठन ने 3 दिवसीय वर्चुअल क्रेता विक्रेता बैठक की घोषणा की। यह कार्यक्रम ऑस्ट्रेलिया और आसपास के देशों पर ध्यान केंद्रित होगा, क्योंकि भारत उन देशों के लिए हस्तकालीन का सबसे बड़ा निर्यातक है। अगला क्वेश्चन, बागजन ऑयल वेल जो कि समाचारों में देखा गया था किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर है असम। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL का बागजन तेल का कुआं पूर्वी असम के तिनसुकिया जिले में स्थित है। उपकरण की विफलता कारण तेल के कुएं में भीषण आग लग गई और यह विस्फोट में बदल गया। ऑयल इंडिया लिमिटेड और विदेशी विशेषज्ञों ने 110 दिनों के बाद आग पर काबू पाया। अगला क्वेश्चन, अरुण जेटली के नाम पर एक बहुउद्देशीय स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में बनाया जाएगा? जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा
ने जम्मू और कश्मीर में कठुआ जिले में हीरानगर में अरुण जेटली मेमोरियल स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स की ई आधारशिला रखी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय युवा और खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने संयुक्त रूप से ई शिलान्यास किया। 58.23 करोड़ रुपए के मेगा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का निर्माण प्रधानमंत्री विकास पैकेज PMDP के तहत किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय व्यक्तित्व को अमेजन की एलेक्सा की पहली भारतीय सेलिब्रिटी आवाज के रूप में नामित किया गया है? इसका उत्तर है अमिताभ बच्चन। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, अमेजन इंडिया ने हाल ही में पुष्टि की है कि बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन पहले भारतीय सेलिब्रिटी बन जाएंगे जिनकी आवाज एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट पर होगी। कंपनी अमिताभ बच्चन की आवाज को एक पेड अपग्रेड के रूप में जोड़ेगी और इसे एलेक्सा स्किल्स इंटरफेस के माध्यम से जोड़ा जाएगा। ग्राहकों को आकर्षित करने के एक हिस्से के रूप में उनकी आवाज का उपयोग मौसम, चुटकुले और नोटिफिकेशन में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, G20 देशों के श्रम और रोजगार मंत्रियों की आभासी बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? इसका आंसर संतोष गंगवार। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने G20 राष्ट्रों के श्रम और रोजगार मंत्रियों के आभासी बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। इस बैठक में G20 यूथ रोडमैप 2025 पर ध्यान केंद्रित किया गया और श्रम बाजार पर कोविड-19 के प्रभाव को रोकने के उपाय पर चर्चा की। इस बैठक के पहली बार युवाओं से संबंधित संकेतकों को भी पहचान की। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य को DPIIT के स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क 2019 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में स्थान दिया? इसका उत्तर है गुजरात। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT ने हाल ही में राज्यों का स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क 2019 जारी किया। इस रैंकिंग के अनुसार गुजरात को राज्यों में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह को केंद्रशासित प्रदेशों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य के रूप में नामित किया गया। कर्नाटक और केरल टॉप परफॉर्मर के रूप में उभरे। यह फ्रेमवर्क 7 व्यापक सुधार क्षेत्रों पर आधारित है। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य ने राज्य में MSME को सहायता प्रदान करने के लिए CDB के साथ भागीदारी की है? उत्तर है राजस्थान। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक CDB ने राज्य में MSME पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के लिए राजस्थान सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह राज्य में MSME को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए सरकार के उद्योग विभाग की पहल है। राज्य ने उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 3 साल के लिए अनुमति और निरीक्षण से व्यवसायों को छूट देने के लिए MSME अधिनियम के में संशोधन किया है। अगला क्वेश्चन, IOC पारादीप रिफाइनरी द्वारा किराए पर लिए गए बहुत बड़े क्रूड कैरियर का क्या नाम है जिसे हाल ही में आग पकड़ ली है? उत्तर है न्यू डायमंड। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, वेरी लार्ज क्रूड कैरियर VLCC को हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की पारादीप रिफाइनरी द्वारा किराए पर लिया गया था। इसमें श्रीलंका के पूर्वी तट पर आग लग गई। कैरियर का तेल टैंकर न्यू डायमंड कुवैत से इंडियन ऑयल की पारादीप रिफाइनरी के लिए कच्चा तेल लेकर जा रहा था। भारतीय तटरक्षक बल ने अग्निशमन के लिए 3 जहाज और 1 डोनियर विमान भेजा है। अगला क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल में अनिवार्य अंग्रेजी माध्यम के लिए किस राज्य के फैसले के खिलाफ आदेश पर रोक लगाने का इनकार कर दिया है? उत्तर है इसका आंध्र प्रदेश। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के सरकारी स्कूल में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने के राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इससे पहले BSY जगनमोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली आंध्र प्रदेश की सरकार ने घोषणा की अंग्रेजी 2020-21 के शैक्षिक वर्ष से कक्षा 1 से 6 तक के सरकारी स्कूल छात्रों के लिए माध्यम होगी। शीर्ष अदालत ने शिक्षा का अधिकार RTI अधिनियम की धारा 29(2)(f) का हवाला दिया है। अगला क्वेश्चन, किस देश ने भारत के साथ इंडो पैसिफिक रणनीति लॉन्च की है? उत्तर है जर्मनी। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, यूरोपीय संघ के अध्यक्ष और यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी ने इंडो पैसिफिक रणनीति लॉन्च की है। इसे भारत के साथ लॉन्च किया गया है। इस रणनीति में इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीनी व्यवहार के कई अप्रत्यक्ष संदर्भ हैं। जर्मनी ने बिम्स्टेक और इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का भी सुझाव दिया है। यह समुद्री सुरक्षा और आपदा जोखिम प्रबंधन पर काम करेगा। अगला क्वेश्चन, भारत ने किस देश से विटामिन C के आयात पर एंटी डंपिंग जांच शुरू की है? चीन। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, हाल ही में
जर्नल ऑफ ट्रेड रेमेडीज के बयान के अनुसार चीन से विटामिन सी के आयात पर भारत ने डंपिंग विरोधी जांच शुरू की है। इससे पहले बजाज हेल्थ केयर ने डीजीटीआर से शिकायत दर्ज की थी कि डंपिंग से उसके बाजार में गिरावट, मुनाफे और घरेलू उद्योग को नुकसान हो रहा है। विटामिन सी का उपयोग मुख्य रूप से दवा कंपनियों द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान IIPA के अध्यक्ष कौन है? इसका उत्तर है उपराष्ट्रपति। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय के तहत एक शोध और प्रशिक्षण संगठन है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू IIPA के पदेन अध्यक्ष हैं। जनजातीय मामलों के मंत्रालय और भारतीय लोक प्रशासन संस्थान ने हाल ही में केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री श्री अर्जुन मुंडा की अध्यक्षता में आभासी मंच के माध्यम से 2 दिवसीय राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन किया। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति ने पहले आभासी समारोह में कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया? इसका उत्तर है 47। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है, जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर मनाया जाता है। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए देश भर में 47 शिक्षकों को उनके निस्वार्थ योगदान के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लगभग 40% विजेता महिलाएं थीं और यह पहली बार है जब एक आयोजन वर्चुअली आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन, किस संगठन ने फ्रॉम इनसाइड को एक्शन जेंडर इक्वलिटी इन द वेक ऑफ कोविड-19 नामक रिपोर्ट जारी की? उत्तर, यूनाइटेड नेशन वीमेन। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। यूनाइटेड नेशन वीमेन ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के साथ फ्रॉम इनसाइड टू एक्शन जेंडर इक्वलिटी इन द वेक ऑफ कोविड-19 के शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड-19 महामारी महिलाओं को अधिक प्रभावित करेगी। वर्ष 2021 तक 47 मिलियन अधिक महिलाएं और लड़कियों को अत्यधिक गरीबी में धकेल देगी। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य ने पैसे के लेन देन से जुड़े ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी है? इसका उत्तर है आंध्र प्रदेश। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने आंध्र प्रदेश गेमिंग अधिनियम 1974 को संशोधित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसमें पैसे के लेन देन को शामिल करने वाले ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लगाया गया है। प्रस्तावित संशोधन के अनुसार रम्मी और पोकर जैसे गेम्स खेलने वालों पर 6 महीने का कारावास की सजा दी जाएगी और खेलों के आयोजन के लिए 1 साल की जेल की सजा होगी। ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग उद्योग सालाना 30% की दर से बढ़ रहा है। अगला क्वेश्चन, किसी सोशल मीडिया कंपनी ने छोटे व्यवसायों की मदद के लिए एक नया टूल बिजनेस सूट लॉन्च किया है? उत्तर है इसका फेसबुक। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। फेसबुक ने हाल ही में फेसबुक बिजनेस सूट लॉन्च किया है, जो लोगों के लिए अपने छोटे व्यवसायों का प्रबंधन करने के लिए एक नया इंटरफेस है। जो लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अपने व्यवसाय का संचालन करते हैं, वे अपने प्रोफाइल्स और विज्ञापनों को प्रतिबंधित कर सकते हैं। वे एक इंटरफेस से सभी व्यवसायों से संबंधित नोटिफिकेशन और अलर्ट प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं या डॉक्टरों पर हमला करने वालों को दंडित करने वाला कानून के लिए राज्यसभा में कौन सा विधेयक पारित किया गया? उत्तर, महामारी रोग संशोधन विधेयक 2020। इसका इंपॉर्टेंट है देखते हैं। महामारी रोग संशोधन विधेयक 2020 हाल ही में राज्यसभा में पारित हुआ। इस कानून में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं या डॉक्टरों पर हमला करने वाले लोगों के लिए सजा का प्रावधान है। इस अधिनियम के लिए 5 साल की जेल का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग किस संगठन के साथ वैभव समिट का आयोजन करेगा? उत्तर है DRDO। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। वर्चुअल वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन 2 अक्टूबर 2020 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। यह शिखर सम्मेलन लगभग 1 महीने के विचार विमर्श सत्र के बाद होगा, जो कि 3 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 2020 तक चलेगा। इसे एक वेबिनार के माध्यम से शोधकर्ताओं के बीच आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, इंडियन प्रीमियर लीग IPL के 13वें संस्करण की शुरुआत किस देश में हुई? UAE। इसका उत्तर है UAE। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग IPL के 13वें संस्करण की शुरुआत संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में हुई। पहला मैच रोहित शर्मा की अगुवाई में मुंबई इंडियंस और MS धोनी की अगुवाई में चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला गया। कोविड-19 संकट के कारण टूर्नामेंट को खाड़ी देश में स्थानांतरित कर दिया गया और 3 स्थानों अबू धाबी, शारजाह और दुबई में आयोजित किया जाएगा। ढांचे पर अगला क्वेश्चन, ढांचे पर लैंडमार्क सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में याचिकाकर्ता का नाम क्या है, जिनका हाल ही में निधन हो गया? उत्तर है केशवानंद भारती। इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। 6 सितंबर 2020 को केरल के एडनेयर मठ के प्रमुख केशवानंद भारती का निधन हो गया है।
वह सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए प्रसिद्ध थे। संविधान की बुनियादी ढांचा को संसद द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन, विश्व बैंक के 2020 मानव पूंजी सूचकांक में भारत का क्या रैंक है? इसका उत्तर है 116। इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। 17 सितंबर 2020 को विश्व बैंक ने वार्षिक मानव पूंजी सूचकांक जारी किया। भारत ने वार्षिक मानव पूंजी सूचकांक में 116वां स्थान प्राप्त किया। यह सूचकांक पूरी दुनिया में मानव पूंजी के प्रमुख घटकों को मापता है। 2018 में भारत का स्कोर 0.44 था। अब यह 2020 में बढ़कर 0.49 हो गया है। अगला क्वेश्चन, जिबूती आचार संहिता DCOC, जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया, किस क्षेत्र से जुड़ी हुई है? समुद्री मामले। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। 16 सितंबर 2020 को भारत का एक पर्यवेक्षक के रूप में जिबूती आचार संहिता में शामिल हो गया। जिबूती आचार संहिता को जिद्दा संशोधन भी कहा जाता है। यह एक क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा सहयोग समझौता है। इसे 2008 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में ई वाहनों के लिए एक नई सब्सिडी योजना घोषणा की है? उत्तर है गुजरात। इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने ई वाहनों के लिए एक योजना की घोषणा की है। यह राज्य में बैटरी चलित दोपहिया और तिपहिया वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित करेगा। गुजरात में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए यह घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री ने गुजरात में 5 विकास योजनाओं के पंचशील उपहार के रूप में सब्सिडी की घोषणा की है। योजना के तहत छात्रों को ई स्कूटर खरीदने के लिए 12,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। अगला क्वेश्चन, कि संगठन ने पोखरण के होवित्जर तोप प्रणाली से जुड़े एक दुर्घटना की जांच शुरू की है? उत्तर है DRDO। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने होवित्जर तोप प्रणाली से जुड़े हादसे की पूरी जांच शुरू की है। DRDO वर्तमान में 2 निजी क्षेत्र की रक्षा फर्मों के साथ एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम विकसित कर रहा है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन ने किस मंत्रालय के साथ मिलकर स्मार्ट वाटर सप्लाई मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए एक ICT ग्रैंड चैलेंज शुरू की है? उत्तर है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन ने एक स्मार्ट वाटर सप्लाई मेजरमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित करने के लिए अभिनव और किफायती समाधान बनाने के लिए एक ICT ग्रांड चैलेंज शुरू किया है। यह चुनौती इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की साझेदारी से शुरू की गई है। भारतीय तकनीकी स्टार्टअप, MSME और अन्य कंपनियों से प्रस्ताव आमंत्रित किए जाएंगे, जिसे ग्रामीण स्तर पर तैनात किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस संस्था ने अनुमान लगाया है कि एशिया की अर्थव्यवस्था 1962 के बाद पहली बार संकुचित होगी? इसका उत्तर है एशियाई विकास बैंक, ADB। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। एशियाई डेवलपमेंट बैंक के अनुसार 1960 की शुरुआत के बाद एशिया की अर्थव्यवस्था पहली बार संकुचित होगी। बैंक ने पहले अनुमान लगाया था कि सकल घरेलू उत्पाद में 0.1% की वृद्धि होगी। अब यह अनुमान लगाया गया है कि 2020 में एशिया की GDP में 0.7% की गिरावट होगी और 2021 में यह बढ़कर 7.7 यानी 7.7% हो जाएगी। यह भी कहा गया कि भारत की GDP में इस वर्ष 9% का संकुचन होगा। अगला क्वेश्चन, किस सोशल मीडिया कंपनी ने सोशल मीडिया मार्केटिंग प्रोफेशनल सर्टिफिकेट लॉन्च करने के लिए कोर्सेरा के साथ साझेदारी की है? उत्तर है फेसबुक। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। फेसबुक ने सोशल मीडिया मार्केटिंग प्रोफेशनल सर्टिफिकेट लॉन्च करने के लिए प्रमुख एडुटेक प्लेटफॉर्म कोर्सेरा के साथ साझेदारी की है। 5 कोर्स प्रोग्राम के तहत शिक्षार्थियों को सोशल मीडिया मार्केटिंग में प्रशिक्षित किया जाएगा, जिसमें प्रभावशाली सामग्री बनाना, उपयोगकर्ता डेटा की सुरक्षा करना शामिल है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने बंधुआ मजदूरी के नामकरण के बाद चीनी वस्तुओं का प्रतिबंध लगा दिया है? उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। अमेरिका ने हाल ही में चीन के जिनजियांग प्रांत से कपास, बाल संबंधी उत्पादों, कंप्यूटर घटकों और कुछ वस्त्रों सहित 8 चीनी वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने कहा है कि उत्पादों का उत्पादन जबरन श्रम, फोर्स लेबर का उपयोग करके किया जाता है। यह भी आरोप लगाया गया है कि चीन इस सामानों का अमेरिका में आयात करने की कोशिश करके अमेरिकी श्रमिकों और व्यवसायों को कमजोर करता है। अगला क्वेश्चन, भारत में यूट्यूब द्वारा शुरू किए गए शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? उत्तर है शॉर्ट्स। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। यूट्यूब ने हाल ही में भारत में यूट्यूब शॉर्ट्स नामक अपना लघु वीडियो प्लेटफॉर्म
लॉन्च किया है। इससे भारत में टिकटॉक पर प्रतिबंध के कारण पैदा हुए खाई को भरने की उम्मीद है। यह वीडियो निर्माण टूल पहले भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध होगा। इस टूल का उपयोग करके उपयोगकर्ता 15 सेकंड या उससे कम समय का वीडियो बना सकते हैं और इसे प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर सकते हैं। उपयोगकर्ता यूट्यूब की म्यूजिक लाइब्रेरी का उपयोग करके अपने वीडियो में संगीत भी जोड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री ने नमामि गंगे योजना और अमृत योजना के तहत किस राज्य में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया? उत्तर है बिहार। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमामि गंगे योजना और अमृत योजना के तहत बिहार के विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। उद्घाटन की गई 4 योजनाओं में पटना में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और अमृत योजना के तहत पानी से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री नमामि गंगे के तहत जलापूर्ति परियोजना और रिवर फ्रंट डेवलपमेंट योजना के लिए आधारशिला भी रखी है। अगला क्वेश्चन, DPIIT ने किस तारीख तक खिलौने गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के कार्यान्वयन की तारीख बढ़ा दी है? उत्तर है 1 जनवरी 2021। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने हाल ही में अधिसूचना जारी की है कि खिलौने गुणवत्ता नियंत्रण आदेश 2020 के कार्यान्वयन की तारीख को बढ़ाकर 1 जनवरी 2021 कर दिया गया है। इससे पहले मानकों के अनुपालन के क्रियान्वयन की तारीख 1 सितंबर 2020 थी। घरेलू निर्माताओं द्वारा मानकों के साथ तालमेल बिठाने में आने वाले कठिनाइयों को कम करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अपने 35 लाख MSME को बाजार सहायता प्रदान करने के लिए सिडबी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? इसका उत्तर है गुजरात। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। गुजरात सरकार ने लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस सौदे के तहत राज्य का लक्ष्य आत्मनिर्भरता को बढ़ावा और राज्य के 25 लाख सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यमों MSME को क्षमता और निर्माण का बाजार सहायता प्रदान करना है। इससे पहले राजस्थान ने MSME पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए सिडबी के साथ साझेदारी की थी। अगला क्वेश्चन, ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस विश्व ओजोन दिवस 2020 की थीम क्या थी? ओजोन फॉर लाइफ। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। विश्व ओजोन दिवस या अंतर्राष्ट्रीय दिवस ओजोन परत के संरक्षण के लिए 16 सितंबर को पूरे विश्व में मनाया जाता है। ओजोन परत की सुरक्षा के लिए वियना कन्वेंशन को 28 देशों द्वारा 22 मार्च 1985 को अपनाया गया और इस पर हस्ताक्षर किए गए। इस वर्ष का विषय ओजोन फॉर लाइफ है। इस वर्ष वियना कन्वेंशन के 25वें वर्ष और वैश्विक ओजोन परत संरक्षण के 35 वर्षों को भी चिन्हित किया करता है। अगला क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पर DTI बैठक आयोजित की? इसका उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। 16 सितंबर 2020 को 10वीं रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल DTI समूह की बैठक वर्चुअली आयोजित की गई। इस बैठक आमतौर पर भारत और अमेरिका के बीच साल में 2 बार होती है। ऐसा पहली बार हुआ जब इस समूह की बैठक वर्चुअली आयोजित की गई। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा में पारित किया गया कौन सा विधेयक DGCA, BCAS और AAIB जैसे विमानन एजेंसियों को सांविधिक निकायों में परिवर्तित करने का प्रयास करता है? उत्तर है विमान संशोधन विधेयक 2020। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। राज्यसभा ने हाल ही में विमान संशोधन विधेयक 2020 पारित किया, जिसे नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पेश किया था। इस वर्ष मार्च में लोकसभा द्वारा इस विधेयक को पहले ही मंजूरी दे दी गई है। इस नागरिक उड्डयन महानिदेशालय और नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो और विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो जैसी विमानन एजेंसियों को सांविधिक निकायों में परिवर्तित करने का प्रयास करता है। इसे उल्लंघन के लिए भारी सजा का भी प्रस्ताव है। अगला क्वेश्चन, देश द्वारा बकाया का भुगतान न करने के कारण भारत की कौन सी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई सूडान से बाहर निकल गई? इसका उत्तर है ONGC। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। ONGC सूडान से बाहर निकल गई है क्योंकि देश ने फील्ड से उठाए गए तेल के लिए भुगतान करने से इनकार कर दिया। सरकारी स्वामित्व वाली तेल कंपनियां ONGC विदेश के विदेशी निवेश के साथ साथ अपने चीनी साझेदार CNPC और मलेशिया के प्रोटोनास ने तेल क्षेत्रों में पीछे हट गए हैं। अफ्रीकी देश ने 2011 के बाद से ब्लॉक से खरीदे गए तेल के लिए $430 मिलियन का भुगतान नहीं किया है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन्मदिन को चिन्हित करने के लिए देश भर में आयोजित विशेष सप्ताह का नाम क्या है? उत्तर है सेवा सप्ताह। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाने के लिए 1 सप्ताह तक सेवा सप्ताह का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम के तहत देश भर में कई कल्याणकारी गतिविधियां आयोजित की गई हैं। 14 से 20 सितंबर तक स्वच्छता से संबंधित कई कार्यक्रम, सैनिटरी पैड का वितरण और व्हील चेयर और अन्य सामाजिक सेवा कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, 2025 तक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों की संख्या के लिए निर्धारित लक्ष्य कितना है? 10,500।
इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने हालिया बयान के अनुसार सरकार ने मार्च 2025 तक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों की संख्या को बढ़ाकर 10,500 करने का लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों को आम नागरिकों को सस्ती दरों पर गुणवत्ता वाली दवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। वर्तमान में देश भर में 6,000 से अधिक केंद्र हैं। अगला क्वेश्चन, किस संस्थान ने AICTE का उत्कृष्ट संस्थान विश्वकर्मा पुरस्कार 2020 जीता है? कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे। इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने वर्चुअली द्वितीय उत्कर्ष संस्थान विश्वकर्मा पुरस्कार दिया है। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE द्वारा 2019 के उत्कृष्ट संस्थान विश्वकर्मा पुरस्कार का आयोजन AICTE द्वारा स्वीकृत संस्थानों को प्रेरित करने के लिए दिया जा रहा है। इस पुरस्कार का विषय इंडिया फाइट्स कोरोना है। कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे ने समग्र श्रेणी में पुरस्कार जीता है। अगला क्वेश्चन, 36वें राष्ट्रीय खेल मूल रूप से 2020 में कहाँ आयोजित किए जाने हैं? उत्तर है गोवा। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। गोवा में 20 अक्टूबर 2020 से 4 नवंबर 2020 तक 26वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होना था। कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेलों को स्थगित कर दिया था। अगला क्वेश्चन, 7 साल में ग्रैंड स्लैम एकल मुख्य ड्रा मैच जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? उत्तर है सुमीत नागल। बड़े फैक्ट देखते हैं। भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमीत नागल 7 साल में एक ग्रैंड स्लैम एकल मुख्य ड्रा मैच जीतने वाले पहले भारतीय बने। 23 वर्षीय खिलाड़ी ने US ओपन टूर्नामेंट के दूसरे दौर में प्रवेश किया। उन्होंने पुरुष एकल के पहले दौर में संयुक्त राज्य अमेरिका के ब्रैडली क्लेन को हराया। इस उपलब्धि से पहले सोमदेव देववर्मन ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और US ओपन के दूसरे दौर में पहुंच गए थे। अगला क्वेश्चन, विश्व नारियल दिवस 2020 का विषय क्या है? दुनिया को, उत्तर है दुनिया को बचाने के लिए नारियल में निवेश करें। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। हर साल विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन को भारत सहित एशिया प्रशांत क्षेत्र में मनाया जाता है। भारत में नारियल केरल, कर्नाटक, सुंदरबन, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में उगाया जाता है। यह दिन मुख्य रूप से एशियाई और प्रशांत नारियल समुदाय द्वारा मनाया जाता है। नारियल दिवस दुनिया को यह समझाने के लिए मनाया जाता है कि गरीबी घटाने में नारियल की महत्वपूर्ण भूमिका है।